कौन सा जानवर अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर है? कौन सी मछली खा जाती है अपने ही बच्चों को? कितने खतरनाक है अमेज़न के मच्छर? किस मेंढक में होता है 10 आदमियों को मारने जितना जहर? जानेंगे दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। दोस्तों अमेज़न के जंगलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनकी लोकेशन साउथ अमेरिका में है। अमेज़न के जंगलों की तरह ही दोस्तों अमेज़न नदी भी है। आपको बता दें कि ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस नदी की लंबाई करीब 4000 मील है। रह गए ना हैरान? आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा भैया जंगली इलाका है, और इतनी बड़ी नदी है तो भाई वहां पे खतरनाक जानवर और जीव वगैरह तो भी होंगे। तो मेरी जान, आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न की इस नदी में मिलने वाले ऐसे ही खतरनाक जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों सांप भी उसी कैटेगरी का सांप है जिस पर हॉलीवुड में भी कई सारी मूवीज बन चुकी हैं। जी हाँ, एनाकोंडा कैटेगरी का सांप। दुनिया में पाए जाने वाले सभी सांपों में से सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा ही होता है। ये खतरनाक सांप अमेज़न नदी और वहां के जंगल में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम जिस ग्रीन एनाकोंडा की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सांप एनाकोंडा सांपों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया का कोई भी सांप ग्रीन एनाकोंडा जितना बड़ा और लंबा नहीं होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि अब तक जितने भी ग्रीन एनाकोंडास पाए गए हैं, उनमें से सबसे बड़े सांप की लंबाई करीब 30 फुट से ज्यादा थी। जैसा कि हमने कहा कि दोस्तों ग्रीन एनाकोंडा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी वजह यह है कि इस खास नस्ल में एनाकोंडा की आंखें और नाक सर के ऊपर होती है, जिससे शिकार देखने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी खासियत होती है कि जिस तरह से यह पानी से बाहर सांस ले सकता है, उसी तरह से यह पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। इसके शिकार की बात की जाए तो किसी भी तरह का जीव जिसको ये निगल सके वो इसका शिकार होता है, जैसे मछली, कुत्ता, हिरन या भीड़ या जो कुछ भी इनके सामने आ जाए। इलेक्ट्रिक ईल, हिंदी में बाम मछली के नाम से जानी जाने वाली इस मछली को दोस्तों वो लोग तो जरूर जानते ही होंगे जो मछली खाने का शौक रखते हैं। वैसे इसका एक नाम इलेक्ट्रिक ईल भी है, लेकिन जिस तरह से दूसरी बाम मछलियां अमेज़न नदी में पाई जाती हैं, उनके मुकाबले ये मछली बिल्कुल अलग होती है। और शायद इसके नाम को सुनकर आप इस बारे में कुछ अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे कि आखिर इसके नाम में इलेक्ट्रिक क्यों लगा है। दरअसल दोस्तों ये मछली बिजली का झटका मारती है, और ये झटका भैया कोई ऐसा वैसा झटका नहीं होता, बल्कि इतनी तेज होता है कि इंसान की जान भी जा सकती है। आपको बता दें हाल ही में इलेक्ट्रिक ईल की 2 नई नस्लों पर की गई रिसर्च से वैज्ञानिक भी बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि जिन 2 नस्लों पर रिसर्च की गई वो 860 वोल्ट तक का बिजली का झटका मार सकती है। लेकिन दोस्तों ये बिजली के झटके का इस्तेमाल तभी करती हैं जब इसे शिकार करना होता है या फिर मान लीजिए खुद की जान बचानी है। ऐसे फालतू में नहीं करती हैं। जॉइंट ऑटर, जैसे कि दोस्तों एनाकोंडा की प्रजाति में ग्रीन एनाकोंडा सबसे ज्यादा खतरनाक था, उसी तरह ऑटर यानी कि ऊदबिलावों का मामला है, क्योंकि भोले भाले से नजर आने वाले ये ऑटर काफी खतरनाक होते हैं। और अमेज़न नदी में मिलने वाले जॉइंट ऑटर तो दूसरे ऑटर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इतने ज्यादा खतरनाक कि ये किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं। अमेज़न नदी में जो जॉइंट ऑटर मिलते हैं दोस्तों, उनके साइज की बात की जाए तो इनकी लंबाई 6 फुट तक होती है। हालांकि जो ऑटर्स नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं उनकी लंबाई करीब 3 फुट ही होती है। आमतौर पर ये मछलियां ही खाते हैं, लेकिन नदी में मिलने वाले सांप या दूसरे जानवरों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जॉइंट ऑटर पानी के अंदर 8 मिनट तक सांस रोक सकता है और पानी के अंदर ही अपना शिकार करता है। लेकिन जॉइंट ऑटर के मामले में तो चिंता की बात यह है कि अब ये खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी संख्या सिर्फ 5000 रह गई है। पिरान्हा, भले ये मछली साइज में बहुत छोटी है, लेकिन ये किसी बड़ी मछली की तरह ही खतरनाक होती है, क्योंकि दोस्तों नेचर वाइज ये काफी अटैकिंग होती है। आपको बता दें मछलियां साउथ अमेरिका और अमेज़न नदी में पाई जाती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये मछलियां हजारों की संख्या में समूह बनाकर रहती है, ताकि खुद को दूसरे पानी वाले जीवों से बचा सके जो इनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मछली अपने शिकार पर समूह में ही हमला करती है, लेकिन ये सिर्फ मरे हुए या घायल जीव को ही अपना शिकार बनाती है। जैसे नदी के किनारे अगर कोई जानवर इन्हें मरा हुआ या घायल कंडीशन में मिल जाए तो ये मछलियां कुछ ही समय में उसे खाकर खत्म कर सकती हैं। मॉस्किटोस, मच्छर का नाम देख के आप सोच रहे होंगे यार ये छोटा सा मच्छर भला इस लिस्ट में कैसे आ गया? आप यही सोच रहे हैं ना? हम बात कर रहे हैं दोस्तों अमेज़न नदी में मिलने वाले मच्छर की। आपको बता दें ये मच्छर पानी के अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि ये अमेज़न नदी के ऊपर उड़ते रहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ये जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब जैसा कि ये मच्छर खतरनाक जीवों की लिस्ट में शामिल है, तो इनकी खतरनाक बात यह है कि इनके काटने से कई तरह की जानलेवा बीमारियां जैसे येलो फीवर, मलेरिया, जीका जैसे वायरस फैलते हैं। क्योंकि दोस्तों मच्छरों को गर्म और नमी वाला मौसम काफी सूट करता है, इसलिए अमेज़न नदी और अमेज़न के जंगलों में इस तरह के मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वैम्पायर फिश, पायरा नाम की इस मछली को दोस्तों वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। ये मछली दिखने में इतनी खतरनाक टाइप सी लगती है बॉस, किसे दुनिया की सबसे डरावनी मछलियों में गिना जाता है।
वैसे इसे ये नाम इसके निचले जबड़े से निकले हुए नुकीले दांतों की वजह से और 2 एक्स्ट्रा नुकीले और बड़े दांत निकले हुए होने की वजह से दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की वजह से यह मछली एक डरावने वैम्पायर की तरह नजर आती है। साइज के हिसाब से वैम्पायर फिश 3 फुट लंबी होती है और इसका वजन करीब 18 किलो तक हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि यह मछली दूसरी खतरनाक पिरान्हा मछली को खाती है। हालांकि इंसानों को ये मछलियां नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इंसानों के लिए इन्हें खतरनाक माना जाता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों मेंढकों के बारे में तो आप जानते ही हैं, किसी दूसरे जानवर के लिए ना ही शिकारी होते हैं और ना ही खतरनाक। सिर्फ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और कीट पतंगों का भोजन के रूप में ये सेवन करते हैं। लेकिन अमेज़न नदी में मिलने वाले दोस्तों पॉइजन डार्ट फ्रॉग नॉर्मल मेंढकों की तरह नहीं होते हैं, बल्कि बॉस ये काफी खतरनाक होते हैं। रंग बिरंगे होने की वजह से दिखने में काफी खूबसूरत नजर आने वाले ये मेंढक काफी जहरीले होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक छोटे से पॉइजन डार्ट फ्रॉग में मिलने वाला जहर 10 इंसानों की जान लेने के लिए काफी है, यानी कि ये मेंढक किसी जहरीले सांप से कम नहीं होते हैं। इनका जहर दोस्तों इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां के जंगली लोगों को जब शिकार करना होता है ना, तब वो इन्हीं मेंढकों का जहर का इस्तेमाल अपने हथियारों पर करते हैं। इनके जहर के बारे में कहा जाता है कि ये मेंढक झींगुर, चींटी, दीमक और दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपने शरीर में जहर बनाते हैं। एरापेमा फिश। जितना अजीब सा इस मछली का नाम है, उतनी ही अजीब से दिखती भी है। ये मछली अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। इसका साइज करीब 15 फुट और वजन 200 किलो तक हो सकता है। एरापेमा फिश 20 साल तक जिंदा रह सकती है। नेचर वाइज ये मछलियां मांसाहारी होती हैं। इस मछली की खास बात होती है कि सिर्फ इसके जबड़े में नहीं, बल्कि इसकी जीभ में भी दांत होते हैं, जिसकी वजह से इस मछली के लिए ना सिर्फ शिकार करना बल्कि शिकार को खाने में बड़ी आसानी रहती है। यूं तो भाई यह मछली दूसरी मछलियों का शिकार ही करती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये जरूरत पड़ने पर दूसरे जानवरों और पक्षियों का शिकार करने से भी नहीं चूकती है। यहाँ तक कि इनको इंसानों के लिए भी खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा इसकी खाल की भी एक खासियत होती है कि इनकी खाल बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, इतनी सख्त मानो कि पत्थर हो। इसलिए इनकी खाल इनको शिकारी मछलियों से बचाने में काफी मददगार साबित होती है। बुल शार्क। हालांकि शार्क समुद्रों में मिलती है, लेकिन दोस्तों उन्हीं में से एक नस्ल बुल शार्क अमेज़न नदी में भी पाई जाती है और ये दूसरी शार्कों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग भी होती है। आपको हम बता दें, बुल शार्क नदी और समुद्र दोनों जगह जिंदा रह सकती है, यानी कि ये उन मछलियों में से एक है जो खारे और साफ दोनों तरह के पानी में जिंदा रह सकती है। बुल शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क मछली माना जाता है। इसकी वजह यह है कि अमेज़न नदी में मिलने वाली यह मछली नदी में मिलने वाले किसी भी जीव का शिकार कर सकती है। इसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जीव कितना बड़ा है या भैया कितना छोटा है। बुल शार्क इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसे किसी भी दूसरे जीव से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। इसे अगर खतरा होता है तो सिर्फ दूसरी बुल शार्क से। यही नहीं, ये इतनी ज्यादा खूंखार होती है कि भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है। इसलिए इसे सिर्फ इस नदी में नहीं, बल्कि जितने भी सागर और महासागर है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक समुद्री जीवों में शामिल किया जाता है। ब्लैक कैमन। दोस्तों मगरमच्छ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है, फिर चाहे दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी तरह का मगरमच्छ हो। लेकिन दोस्तों अमेज़न नदी से मिलने वाले ब्लैक कैमन की बॉस बात ही अलग है, जो कि एलिगेटर की ही एक नस्ल होती है। तो अमेज़न में पाए जाने वाले ब्लैक कैमन की पहली खतरनाक बात यह है कि इस नस्ल में दुनिया के सबसे बड़े एलिगेटर मिलते हैं। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।